क्रिकेट में कुछ मैच खेलने के लिए होते हैं, कुछ जीतने के लिए, कुछ रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवाने के लिए। लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो आंकड़ों से ऊपर उठकर अस्तित्व और सम्मान के लिए खेली जाती हैं, तिरंगे की आन मान शान के लिए खेली जाती है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच में संजू सैमसन ने आज वही पारी खेली जिसने उनका सम्मान बढ़ाया और तिरंगे का मान बढ़ा दिया, क्योंकि संजू सैमसन के हर शॉट उन तमाम सवालों का करारा जवाब थे जो भारत और उन पर खड़े हो रहे थे। यह जस्टिस था जो दशकों से उनके फैंस उनको देखना चाहते थे। ये वो तेवर था जो 2011 में गौतम गंभीर ने फाइनल में दिखाया था। और इसीलिए यह 97 रनों की पारी सिर्फ रनों की गिनती नहीं रही, बल्कि मोहम्मद आमिर जैसे सरहद पार बैठे लोगों को जवाब था। यह बदला था 2016 में वेस्टइंडीज से मिली उस विराट हार का, जिसने सारे देश को गमगीन कर दिया था। आज भारत ने न सिर्फ संजू सैमसन की पारी के चलते इतिहास रचा, बल्कि पहली बार वर्ल्ड कप में 190 प्लस चेस कर लिया। संजू सैमसन ने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत की तरफ से इंडिविजुअल सबसे बड़ी पारी खेल दी। वो स्कोर बोर्ड पर भले ही 97 है, शायद शतक ना हुआ हो, लेकिन संजू सैमसन ने दुनिया को याद दिला दिया कि कई बार 97 जो होते हैं वो 100 से बड़े होते हैं। गंभीर ने भी यही किया था, संजू सैमसन ने भी यही किया, और आज पूरा देश कह रहा है थैंक यू संजू सैमसन, क्योंकि इंडिया ने 5 विकेट से मैच जीता है और वेस्ट इंडीज से विराट बदला लेकर सेमीफाइनल में एंट्री करनी है। वेस्ट इंडीज ने 195 बनाए थे, लग रहा था शायद यह आसान है, हालांकि कुछ रन हमने ज्यादा दिए। हमारी गेंदबाजी जो है एक बार फिर से एक्सपोज हुई। वरुण चक्रवर्ती चले नहीं, अर्शदीप कहीं महंगे पड़े, बुमराह आखिरी ओवर में पिट गए। बॉलिंग में बहुत सारा क्योस अभी है जो कमजोरी दिखता है, लेकिन असली कमजोरी बल्लेबाजी में दिखी। अभिषेक शर्मा कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि तेज खेले या स्लो खेले। ईशान किस्मत अच्छी नहीं थी आज। सूर्य कुमार यादव बड़े मैचेस में बहुत छोटे प्लेयर हैं, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड विद सूर्य कुमार यादव। उनकी किस्मत अच्छी है कि वो लगातार बड़े टूर्नामेंट में जीत रहे हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से। एशिया कप में उनकी इज्जत तिलक वर्मा ने बचा ली थी, पाकिस्तान के सामने उनकी इज्जत ईशान किशन ने बचाई थी, और आज वो सेमीफाइनल से बाहर हो जाती, उनकी कैप्टेंसी चली जाती, लेकिन उनकी इज्जत देश के तिरंगे के मान को संजू सैमसन ने बचा ली। 199 19.2 ओवर में संजू सैमसन ने आखिरी 2 गेंदों पर चौका छक्का मारा और इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर चेस कर लिया। वो जो ख्वाब देखकर हम उतरे थे कि इस साल इतिहास रचेंगे, उसकी तरफ एक बड़ा आगाज कर दिया। वो जो भविष्यवाणी मैंने की थी कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के बाद फाइनल होगा, वो अब होता दिख रहा है, क्योंकि इंडिया इसके बाद इंग्लैंड से लड़ेगी, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से लड़ेगी, और ऐसा इंट्यूशन मुझे आ रहा है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप T20 फाइनल होगा। लेकिन वहां पहुंचे उससे पहले आज का मैच देखना जरूरी है, क्योंकि 2016 में इसी तरह के मैच में हमारी हार थी। ऐसे ही मैच था, इंडिया ने तब 192 या 3 बनाए थे, तब विराट कोहली ने पारी खेली थी और वहां पर चेस कर लिया था वेस्ट इंडीज ने। उस साल वेस्ट इंडीज चैंपियन बनी थी। हम तब से इंतजार कर रहे थे, 10 साल हो गया हमें इंतजार करते हुए। आज हमें वो मैच जीतने का मौका मिला है। उस डैरेन सैमी की टीम को हमने हराया है, जिसने इस मैच से पहले कहा था कि अगर किसी को वर्ल्ड कप जीतना है तो उसे इंडिया जैसे पहाड़ से जीतना होगा। लेकिन आज इंडिया ने पहाड़ जैसा स्कोर जो है वो चेस कर लिया है, और इसके हीरो संजू सैमसन थे। कमाल की पारी। संजू सैमसन ने पोस्ट मैच में जो कहा, वो आज हर उस फैन के दिल की जुबान थी जो उनको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि संजू का यह कहना कि यार ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, विच इज ट्रू। 2016 के आसपास से वो हैं और तब से लगातार वो खेल रहे हैं। आज संजू सैमसन ने अपने साथ जस्टिस किया। इससे पहले संजू सैमसन ने कई शतक हैं, लेकिन ये संजू सैमसन ने करियर की सबसे बेहतरीन पारी है, सबसे बेहतरीन पारी है। और वो जो सूर्या ने टोपी उतार कर ऐसे किया था, वो सम्मान वो डिजर्व करते हैं सारे हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो प्रेशर दिया था 2 ओवर में 11-12 रन 190 प्लस चेस करने, उसे संजू सैमसन ने उतारा। ईशान किशन आउट हुए, सूर्या आए जो टुक 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 रना बॉल खेले थे, वहां से पारी उन्होंने बनाया। उसके बाद फिर तिलक वर्मा के साथ पारी को उन्होंने सजाया, हार्दिक के साथ बढ़ाया, और आखिर में मेक श्योर किया कि बिना पैनिक किए हम जीत जाए। संजू ने कहा कि वो उस मैच में कई बार तेज खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो एक्सेलरेट करें सामने विकेट गिर जाए। टीम इंडिया से किसी और बल्लेबाज ने रन नहीं बनाया। अगर आप बैटिंग देखोगे इंडिया की, बहुत ही मीडियोकर रही है।
10 रन ईशान किशन 6 बॉल पर। अभिषेक शर्मा तो 90 के स्ट्राइक रेट से बनाते 11 बॉल 10 रन। सूर्य कुमार यादव 16 बॉल 18 रन। तिलक वर्मा 15 गेंद 27 जो अच्छा खेल रहे थे। हार्दिक पांड्या 14 गेंद 17 रन। इंडिया पैनिक कर रही थी, लेकिन संजू सैमसन ने वो पैनिक नहीं होने दिया और इंडिया को यह मैच आसानी से जिता दिया, आसानी से जिता दिया। आज चेन्नई वाले भी कह रहे होंगे कि हमारा लड़का है, हमारा लड़का है, और पूरे देश भी कह रहा होगा, क्योंकि संजू सैमसन की कहानी अपने आप में ऐतिहासिक कहानी है। मतलब अगर आप किसी फिल्म की पटकथा लिख रहे हो तो आपको एक परफेक्ट स्टोरी मिल रही है। संजू सैमसन वर्ल्ड कप के सीन में कहीं होते नहीं है, शुभमन गिल खेल रहे होते हैं, शुभमन गिल के चलते उन्हें बाहर बैठाया जाता है। बीते 6 महीने से वो बाहर बैठे थे, कभी जितेश शर्मा खेलते हैं, कभी शुभमन गिल खेलते हैं, लेकिन फिर हम जैसे फैंस दिन रात चिल्लाते हैं कि इस लड़के पर भरोसा करो, ये लड़का एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, और फिर उन्हें मौका मिलता है। लेकिन फिर संजू अपने साथ अन्याय करते हैं। 5 मैचों की सीरीज में लगातार वो फ्लॉप होते हैं, लगातार फ्लॉप होते हैं। मेन ओपनर प्लेयर से, मेन विकेट कीपर प्लेयर से वो बैकअप बन जाते हैं और नतीजा ये होता है कि उनको बाहर बैठना पड़ता है, क्योंकि ईशान अच्छा खेलने लगते हैं। लेकिन किस्मत ने शायद उन्हीं कहानी के लिए कुछ और रखा था, और यही किस्मत उनको यहां मिलती है जब उन्हें मौका मिलता है अभिषेक की तबियत खराब होने के बाद। पिछले मैच में वो आते हैं जब स्पिन के सामने इंडिया स्ट्रगल करती है और जब अभिषेक शर्मा अपनी फॉर्म खो बैठते हैं, और फिर संजू दोनों हाथों से इस मौके को लपकते हैं। 50 बॉल 97, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल इनिंग इंडियन किसी प्लेयर की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में। कुछ शतक से बेहतर 97 होते हैं, ये आज एक बार फिर कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये कमाल की पारी थी, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय। जितने विशेषण आपके पास हैं वो सारे लगा दीजिए, क्योंकि ये नॉक मैंने बहुत अरसे बाद देखी है, बहुत अरसे बाद देखी है। ऐसी पारी मैंने विराट कोहली साहब की देखी थी, ऐसी पारी मैंने तिलक वर्मा की देखी थी, हालांकि वो एशिया कप था, मंच छोटा था, पाकिस्तान सामने था। लेकिन वर्ल्ड कप में ऐसी पारी मैंने आखिरी बार 2024 या 2022 में विराट कोहली के बल्ले से देखी थी। ऐसी पारी जो आज देखने को मिली है, कमाल की पारी। मतलब संजू अर्धशतक लगाते हैं, गंभीर की हालत टाइट होती, गंभीर कहते हैं आराम से, हड़बड़ाना नहीं, और पूरे मैच में संजू सैमसन कहीं नहीं हड़बड़ाते। पूरे मैच में संजू सैमसन एक मैच्योर पारी खेलते हैं, एक ऐसी पारी जिसमें धोनी और गंभीर दोनों का सार नजर आता है। वो जो 2011 में धोनी गंभीर ने खेला था अलग अलग, कि विकेट गिरने के बाद शुरुआत दी और फिर धोनी ने फिनिश किया था, वो आज दोनों सार दिखाई पड़ता है। संजू सैमसन गंभीर की तरह पारी को संवारते हैं और